दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान बाहर की दुनिया जीतने में लगा हुआ है। नौकरी, पैसा, सम्मान, रिश्ते, सब कुछ पाने की दौड़ में, लेकिन अपने भीतर की दुनिया से इतना दूर चला गया है कि वहां पैदा होने वाले डर, चिंता और घबराहट उसे धीरे धीरे खा रहे हैं। कभी सोचा है, आपके जीवन की ज्यादातर समस्याएं असल में बाहर से नहीं आती, वे आती हैं आपके मन के खेल से। मन भविष्य की तस्वीरें बनाता है और उनमें डर भर देता है। मन अतीत की यादें खींच लाता है और उनमें पछतावा डाल देता है, और वर्तमान, वह तो छूट ही जाता है। यही कारण है कि नींद उड़ जाती है, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, बिना वजह घबराहट पकड़ लेती है और धीरे धीरे रिश्तों और काम में तनाव बढ़ने लगता है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है, और वही मन अगर समझ लिया जाए तो वही शांति का स्रोत है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका मन आपके साथ क्या खेल खेलता है? रात के सन्नाटे में जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और चारों ओर शांति होती है, तभी अचानक एक ख्याल आता है, अगर कल इंटरव्यू में मैं असफल हो गया तो? अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो? और फिर देखिए क्या होता है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, न कोई रिजल्ट आया है, न कोई मजाक उड़ाया गया है, लेकिन आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और नींद गायब हो जाती है। यही है मन का खेल। मन एक ऐसा जादूगर है जो सच से ज्यादा कहानियां गढ़ता है। ये वही है जो आपको उस भविष्य से डराता है जो आया ही नहीं, और उस अतीत से बांध कर रखता है जो बीत चुका है। सोचिए, अगर मन केवल सच्चाई दिखाता तो हम कितनी आसानी से जी पाते, लेकिन नहीं, ये हमें कहानियों के जाल में फंसाता है और हम उन कहानियों को इतना सच मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी उसी के हिसाब से चलने लगती है। बुद्ध ने कहा था, मन को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। लेकिन समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने मन को पहचानते ही नहीं। हम सोचते हैं जो ख्याल आया वही सच है। अगर मन ने कहा कि मैं कमजोर हूं तो मान लिया। अगर मन ने कहा कि सब बिगड़ जाएगा तो घबराहट से भर गए। पर दोस्तों, जरा ठहर कर देखिए, क्या यह सब सच था या सिर्फ एक कहानी जो आपके मन ने बनाई? कल्पना कीजिए, आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं और अचानक आपको लगता है कि कोने में कोई साया है। दिल तेज धड़कने लगता है, डर शरीर को जकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही आप लाइट जलाते हैं तो पता चलता है कि वह तो बस दीवार पर टंगा हुआ पुराना कोट है। अब सोचिए, डर कहां था? साया कहां था? वह तो केवल आपके मन की कहानी थी, और जैसे ही रोशनी आई, सब मिट गया। ठीक वैसे ही हमारे जीवन के ज्यादातर डर और चिंताएं भी सच्चाई नहीं होते, वे केवल मन की बनाई हुई कहानियां होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उन कहानियों को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम उनसे भागते नहीं, बल्कि उन्हें जीने लगते हैं। यही वजह है कि लोग चिंता में डूब जाते हैं, घबराहट में जीते हैं और धीरे धीरे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। अब सवाल यह है, इस खेल को रोका कैसे जाए? उत्तर बहुत सरल है, मन को पहचानो, उसे दोस्ती करो, पर उसकी कहानियों में मत उलझो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरे मन का खेल? यही सवाल आपको रोक देगा। यही सवाल वह रोशनी है जो अंधेरे को मिटा देती है। सोचिए, अगर मन ने कहा कल तुम असफल हो जाओगे, तो आप जरा ठहर कर देखिए और जवाब दीजिए, कल अभी आया ही कहां है? यह तो बस कल्पना है। जैसे ही आप यह समझते हैं कि यह विचार केवल एक कहानी है, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। याद रखिए, मन एक बच्चे की तरह है। अगर आप उसकी हर जिद मानते रहेंगे तो वह आपको थका देगा, लेकिन अगर आप उसे प्यार से, समझदारी से संभालना सीख लेंगे तो वही मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। मन को शांत करना कोई जादू नहीं है, यह एक साधना है। साधना इस बात की कि जब विचार आए तो आप उन्हें पकड़े नहीं, बस देखें, पहचानें और आगे बढ़ जाएं। जैसे नदी बहती है और उसमें पत्ते बहते जाते हैं, वैसे ही विचार भी बहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उन पत्तों को पकड़कर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, देखो नदी कितनी गंदी है। जबकि सच्चाई यह है कि गंदगी हमारी पकड़ में है, नदी तो लगातार बह रही है। तो दोस्तों, मन का खेल पहचानना ही पहला कदम है। यही शुरुआत है सच्ची शांति की।
क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं तो वह हूं जो विचारों को देख सकता है, तब एक नई स्वतंत्रता का जन्म होता है। उस पल से मन अब आपका मालिक नहीं बल्कि आपका सेवक बनना शुरू कर देता है। सोचिए, अगर आपने अपने मन की कहानियों को पहचान लिया तो क्या भविष्य का डर आपको डरा पाएगा? क्या अतीत की यादें आपको बांध पाएंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब आप जान जाएंगे कि यह सब केवल मन का खेल है, और खेल तब तक चलता है जब तक खिलाड़ी उसे गंभीरता से ले रहा है। जैसे ही आप कह देते हैं यह तो सिर्फ खेल है, तभी उसकी पकड़ मिट जाती है। दोस्तों, आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी कोई नकारात्मक ख्याल आए, तुरंत खुद से कहो, यह विचार है, यह सच नहीं है, और फिर धीरे से सांस पर लौट आइए। देखिएगा, धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा, शांति भीतर से जन्म लेने लगेगी और आपको समझ आने लगेगा कि जिंदगी इतनी भी कठिन नहीं थी। कठिनाई तो केवल मन की बनाई हुई थी। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत यहीं से करते हैं, मन के खेल को पहचान कर, क्योंकि जिसने अपने मन को पहचान लिया उसने जीवन की असली चाबी पा ली, और जिसने यह चाबी पा ली उसके लिए अब कोई दरवाजा बंद नहीं रह जाता। सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज से डर महसूस किया, लेकिन बाद में पता चला कि उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। रात को बत्ती बंद हो और कोने में कोई हल्की सी हरकत दिख जाए तो लगता है जैसे कोई भूत है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है आप देखते हैं कि वो तो बस पर्दे का हिलना था। डर की असली जड़ यहीं छुपी है, अज्ञानता और कल्पना में। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर तब तक असली लगता है जब तक तुम उसे अंधेरे में देखते हो। जैसे ही रोशनी आती है वह केवल परछाई निकलता है। यह वाक्य केवल जंगल या भूत प्रेत की बात नहीं करता, बल्कि जीवन के हर डर पर लागू होता है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं और मन कहता है अगर फेल हो गया तो? आप नया काम शुरू करते हैं और मन डराता है अगर लोग हंस पड़े तो? लेकिन रुककर सोचिए, क्या यह सब सच में हो चुका है? नहीं, यह सिर्फ कल्पना है। यह वही रस्सी है जिसे हम सांप समझ लेते हैं। एक कहानी है, एक आदमी रात को जंगल से गुजर रहा था। अंधेरे में उसे जमीन पर पड़ी एक रस्सी दिखाई दी। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसका शरीर कांपने लगा, सांसें तेज हो गईं और वह पसीने से तर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने उसे सांप मान लिया। लेकिन सुबह होते ही जब रोशनी आई तो उसे हकीकत पता चली, वह तो बस एक साधारण रस्सी थी। अब बताइए, क्या रात में सचमुच सांप था? नहीं, डर सिर्फ उसकी सोच में था। दोस्तों, जीवन का आधा समय हम उसी रस्सी को सांप मानकर बिताते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं, परिणाम से डरते हैं और अपनी कल्पनाओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वे हमें कैद कर देती हैं। लेकिन अगर हम जागरूक होकर रोशनी लाएं, यानी सच्चाई को देखने की हिम्मत करें, तो पता चलता है कि डर की कोई असली जड़ नहीं है। तो सवाल है, इस डर को जीतने के लिए क्या करें? सबसे पहले हर डर को ध्यान से देखो। जब मन कहे अगर असफल हो गया तो तुरंत खुद से पूछो, क्या यह सच है या केवल मेरी कल्पना? जब तक जवाब नहीं मिलता, डर ताकतवर रहता है। लेकिन जैसे ही आप सच्चाई को पहचान लेते हो, डर उसी रस्सी की तरह गायब हो जाता है। याद रखो, डर हमेशा छुपकर हमला करता है। अंधेरा उसका साथी है, लेकिन जागरूकता और समझ ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आप रोशनी लाओ, सोच को बदलो, तो डर एक परछाई की तरह गायब हो जाएगा। और यही जीवन का असली नियम है। डर को कभी आंख मूंद कर मत देखो, उसे रोशनी में लाओ। हर बार जब आप सच्चाई से डर को देखते हो, वह छोटा होता जाता है। तो दोस्तों, आज से खुद से एक वादा करो, मैं अपने जीवन में हर डर को पहचानूंगा, उसे कल्पना और सच्चाई के तराजू पर तौलूंगा। मैं किसी रस्सी को सांप मानकर अपनी रातें खराब नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को डर की छाया में नहीं, बल्कि सच्चाई की रोशनी में जीऊंगा। अगर आप यह कदम उठाते हो तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि याद रखो, डर की असली जड़ कभी बाहर नहीं होती, वह हमेशा हमारे अंदर होती है। और जिस दिन आप उसे पहचान लोगे, उस दिन डर नाम की चीज आपके जीवन से मिट जाएगी। अब आप सोचिए, आपके जीवन में कौन सी रस्सी को आप अभी तक सांप समझ रहे हैं? उसे पहचानिए, रोशनी लाइए और अपने जीवन को डर से आजाद कीजिए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दिल में एक अजीब सी घबराहट बनी रहती है?
कोई बड़ी समस्या नहीं होती, बाहर से सब सामान्य होता है, लेकिन भीतर भीतर जैसे तूफान चल रहा हो। यह बेचैनी, यह चिंता आखिर खत्म क्यों नहीं होती? मनोविज्ञान बताता है कि हमारे दिमाग में रोजाना लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं। अब जरा सोचिए, यह कितना बड़ा आंकड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि इन विचारों में से ज्यादातर नए नहीं होते, बल्कि वही पुराने, वही दोहराए गए, वही डर और शंका से भरे विचार। मतलब जो बात कल आपको परेशान कर रही थी, वही बात आज भी दिमाग में घूम रही है और वही कल भी बार बार लौट आएगी। यही है चिंता का असली खेल। बुद्ध कहते थे, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख सकता है। सुनने में यह एक साधारण सा वाक्य लगता है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो जीवन बदल सकता है। सोचिए, अगर आप हर विचार को सच मानते जाओगे तो आपका जीवन उसी विचार की पकड़ में कैद हो जाएगा। जैसे कोई बादल आकाश को ढक लेता है, वैसे ही विचार मन को ढक लेते हैं। लेकिन क्या बादल ही आसमान होते हैं? नहीं, आसमान तो हमेशा खुला रहता है, चाहे बादल आए या जाए। वैसे ही आप विचार नहीं हो, आप वह आकाश हो जिसमें विचार आते जाते रहते हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप स्टेशन पर खड़े हैं और एक एक करके ट्रेनें आपके सामने से गुजर रही हैं। क्या आप हर ट्रेन में बैठ जाते हैं? नहीं, आप सिर्फ देखते हैं कि यह ट्रेन आई और निकल गई। लेकिन दिमाग में जब कोई विचार आता है तो हम तुरंत उसमें बैठ जाते हैं, उसके साथ सफर शुरू कर देते हैं और फिर वही विचार हमें चिंता की मंजिल तक ले जाता है। जबकि करना सिर्फ इतना है कि विचार को देखना है, पकड़ना नहीं। यही है साक्षी भाव, ऑब्जर्वर बनना, विटनेस बनना। दोस्तों, चिंता खत्म क्यों नहीं होती? इसका असली कारण यह है कि हम विचारों से जुड़ जाते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। अगर विचार कहे तुम असफल हो जाओगे तो हम उसी पर विश्वास करके परेशान होने लगते हैं। अगर विचार कहे लोग क्या कहेंगे तो हम घंटों उसी चिंता में खोए रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये विचार केवल गुजरती हुई ट्रेनों जैसे हैं। अगर आप उन्हें पकड़ोगे नहीं तो वे अपने आप निकल जाएंगे। आप खुद सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी बात को लेकर पूरी रात चिंतित रहे, लेकिन अगले दिन पता चला कि वह तो मामूली सी बात थी, या फिर वैसा हुआ ही नहीं जैसा आपने सोचा था। मतलब चिंता 90% समय झूठे विचारों का खेल है। तो अब सवाल है, हम इस खेल से कैसे बाहर निकलें? बहुत सरल है। हर बार जब कोई विचार आपको परेशान करने लगे तो खुद से कहो, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं इसे सिर्फ देख रहा हूं। जैसे ही आप विचार और खुद के बीच दूरी बना लेते हो, चिंता की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही बुद्ध का गहरा रहस्य है और यही से जीवन जीने का एक नया नियम निकलता है। कभी भी अपने विचारों पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो, उन्हें आते जाते देखो। पहचानो कि कौन सा विचार सच है और कौन सा सिर्फ कल्पना। जब आप यह अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगेगा, चिंता अपने आप टूटने लगेगी। दोस्तों, याद रखो, चिंता बाहर से नहीं आती, यह भीतर के विचारों से जन्म लेती है। और आप अपने विचार नहीं हो, आप उससे कहीं बड़े हो, कहीं गहरे हो। जिस दिन आपने यह समझ लिया, उस दिन आपकी चिंता की जड़ कट जाएगी। अब अपने जीवन में यह अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी मन बेचैन हो, आंखें बंद कीजिए और भीतर झांक कर कहिए, ठहरो, यह तो बस एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। तो दोस्तों, आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपनी चिंता का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें सिर्फ देखूंगा। क्योंकि सच यही है, विचार आते जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा शांत और स्थिर रह सकता हूं। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपने जीवन में चिंता को अपनी मालिक बनाएंगे या फिर विचारों को पहचान कर साक्षी भाव में जीकर उसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे? दोस्तों, जरा रुककर अपने मन की आवाज सुनिए। कभी कभी यह कहता है, तुम असफल हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी बदल नहीं सकते। अब सवाल है, जब यह आवाज आती है तो आप क्या करते हो? ज्यादातर लोग इसे सच मान लेते हैं। वे इस विचार को पकड़ लेते हैं और उसी के कैदी बन जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच यह विचार ही आपकी असलियत है? नहीं, यही है वह झूठी दीवार जिसे तोड़ना जरूरी है।
याद रखो, विचार अपने आप में हकीकत नहीं होते। वे केवल गुजरते हुए बादलों की तरह हैं, लेकिन जब हम उन्हें पकड़ लेते हैं तब वे हमारे जीवन का तूफान बन जाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको एक बार कह दिया, तुम में कोई काबिलियत नहीं है। अगर आपने उसे पकड़ लिया तो वह वाक्य आपकी पहचान बन जाएगा। आप हर काम में खुद पर शक करने लगोगे। लेकिन अगर उसी वक्त आप साक्षी भाव में खड़े होकर सोचो, यह बस एक विचार है, यह किसी और का मत है, यह मेरी सच्चाई नहीं है, तो उसका असर धीरे धीरे मिट जाएगा। साक्षी भाव का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखना, उनसे जुड़ना नहीं। सोचिए, आप नदी के किनारे बैठे हो और पानी में लकड़ियां, पत्ते बहते जा रहे हैं। क्या आप हर पत्ते को पकड़ने के लिए कूद पड़ते हो? नहीं, आप बस देखते हो कि यह आया और चला गया। वैसे ही जब मन कहे तुम नाकाम हो तो आप बस देखो, ठीक है, यह विचार आया और अब जाएगा। बस इतना करना ही डर और चिंता से मुक्ति का पहला कदम है। गौतम बुद्ध ने कहा था, डर को भाग कर नहीं, देख कर हराओ। इसका मतलब है कि आप जितना डर से भागोगे उतना ही वह आपका पीछा करेगा। लेकिन जिस दिन आप ठहर कर उसकी आंखों में देख लोगे, उस दिन वह मिट जाएगा। डर और चिंता की जड़ केवल आपकी मान्यता में है। आप मान लेते हो कि यह विचार सच है और उसी पल वह सच बन जाता है। लेकिन अगर आप साक्षी बन गए तो वही विचार अपनी ताकत खो देगा। एक बच्चा रात को अंधेरे कमरे में बैठा है। उसे लगता है कि खिड़की के पास कोई भूत खड़ा है। वह डर से कांप रहा है, लेकिन जैसे ही कोई लाइट ऑन करता है उसे दिखता है कि वह तो सिर्फ पेड़ की परछाई थी। अब जरा सोचिए, भूत सच में था या सिर्फ मन का खेल? डर उसी समय मिटा जब उसने हकीकत को देख लिया। यही है साक्षी भाव की शक्ति, विचारों को रोशनी में देख लेना। अब सवाल यह है कि इसे जीवन में कैसे लाएं? बहुत सरल है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत खुद से कहो, रुको, यह मैं नहीं हूं, यह सिर्फ एक विचार है। खुद को उससे अलग देखो। जितना आप यह अभ्यास करेंगे उतना ही विचारों की जंजीर टूटती जाएगी। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि चिंता और डर केवल आपकी कल्पना का खेल थे। दोस्तों, यही है असली आजादी, बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर के विचारों से। जब आप साक्षी भाव में जीना शुरू कर देते हो तो कोई भी विचार आपको कैद नहीं कर पाता। आप समझ जाते हो कि आप विचारों के मालिक हो, उनके गुलाम नहीं। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं हर नकारात्मक विचार को पकड़ूंगा नहीं, बस देखूंगा। मैं अपने मन के खेल में फंसूंगा नहीं, बल्कि उसका साक्षी बनकर उसे पार कर जाऊंगा। क्योंकि सच यही है, मन में उठने वाले विचार आते जाते हैं, लेकिन मेरा असली अस्तित्व हमेशा शांत, स्वतंत्र और अडिग है। दोस्तों, यही है डर और चिंता से मुक्ति का रास्ता। भागकर नहीं, देखकर। और जब आप यह सीख लेते हो तब जीवन एक नए आयाम में खुल जाता है, जहां मन का शोर खत्म हो जाता है और भीतर की शांति आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप अपने विचारों के गुलाम बने रहेंगे या फिर साक्षी भाव अपनाकर भीतर की असली आजादी पाएंगे? फैसला आपके हाथ में है और यह फैसला ही आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के अंधेरे में बिस्तर पर लेटे हों, आंखें बंद हों, मगर मन किसी अदृश्य डर से घिरा हो? दिल धड़क रहा हो, दिमाग बार बार भविष्य की चिंता कर रहा हो। क्या होगा अगर सब गलत हो गया? अगर मैं हार गया? अगर मेरे साथ बुरा हो गया? और उस पल ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा है या यह सब सिर्फ आपके दिमाग का खेल है? आचार्य आनंद कहते थे, जब भी मन में डर और चिंता बढ़े तुरंत अपनी सांस पर लौट आओ, क्योंकि सांस ही वह डोर है जो हमें वर्तमान से जोड़ती है। यह डोर हमें अभी में खड़ा रखती है, वहीं जहां सचमुच जिंदगी घट रही है। आज मैं आपसे यही राज साझा करना चाहता हूं, सांस पर लौटना। यह सिर्फ एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि डर और चिंता से मुक्ति का रास्ता है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। जब आप सांस लेते हैं तो भीतर जीवन की ऊर्जा प्रवेश करती है। जब आप छोड़ते हैं तो सारी बेचैनी, सारा बोझ बाहर निकल जाता है। अब मन ही मन कहिए, मैं इस पल में हूं। भविष्य की चिंता केवल कल्पना है, मैं इसे बस देख रहा हूं। मैं यह डर नहीं हूं।
मैं तो केवल साक्षी हूं। दोस्तों, यही है चाबी। मन हमेशा आपको कहीं और ले जाने की कोशिश करेगा, भविष्य में डर दिखाएगा, अतीत की यादें लाकर सताएगा, लेकिन सांस आपको खींचकर फिर से यहीं इसी पल में ले आती है। और जब आप इस पल में होते हैं तो डर टिक ही नहीं सकता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कोई बच्चा अंधेरे कमरे में बैठा है और बाहर से अजीब सी आवाज आती है। वह डर जाता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे की बत्ती जलाता है, डर गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोशनी ने सच्चाई दिखा दी। सांस पर लौटना भी ठीक वैसा ही है। यह आपके भीतर की रोशनी जलाता है। यह आपको दिखाता है कि डर असली नहीं है, वह बस एक कल्पना है। अब सोचिए, अगर आप हर बार डर और चिंता आते ही सांस पर लौटने लगें, तो आपका जीवन कैसा होगा? आपको लगेगा मानो आपके पास एक अदृश्य शक्ति है जो हर परिस्थिति में आपको संभाल लेती है। कई लोग कहते हैं, डर हमें बार बार घेरता क्यों है? इसका कारण है कि हम भविष्य में जीते हैं। हम हमेशा सोचते हैं, कल क्या होगा? अगर यह न हुआ तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो? और इस चिंता में हम वर्तमान का आनंद खो देते हैं। लेकिन जैसे ही आप सांस पर लौटते हैं, आप खुद से कहते हैं, मैं यहां हूं, अभी हूं, सुरक्षित हूं। और यह एहसास इतना गहरा होता है कि भीतर से एक अजीब सी शांति उतर आती है। यह शांति सिर्फ आपके विचारों को शांत नहीं करती, बल्कि आपके शरीर को भी बदल देती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को संकेत मिलता है कि खतरा टल गया है। दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है, ब्लड प्रेशर स्थिर हो जाता है और दिमाग धीरे धीरे साफ होने लगता है। यानी सांस लेना न सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी यह चिंता को मिटाने का सबसे असरदार तरीका है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 5 मिनट अपने लिए निकालें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं यह डर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ साक्षी हूं, तो आपका जीवन कितनी गहराई से बदल सकता है। दोस्तों, डर भागकर खत्म नहीं होता, वह देखकर खत्म होता है। और सांस पर लौटना ही देखने का सबसे सरल तरीका है। जब भी मन में हलचल हो, जब भी बेचैनी बढ़े, बस अपनी सांस पर लौट आइए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन साफ हो रहा है, डर की पकड़ ढीली हो रही है और एक गहरी सच्ची आजादी आपके भीतर जन्म ले रही है। तो आज से एक नियम बना लीजिए, जैसे ही डर या चिंता आपको घेरने लगे, तुरंत रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं इस पल में हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं यह डर नहीं हूं। यही छोटा सा अभ्यास आपके जीवन को नया बना देगा। अब जरा अपने दिल से पूछिए, क्या आप इस अभ्यास को अपनाना चाहेंगे? अगर हां, तो अभी इसी वक्त एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए मुस्कुरा दीजिए। यही है जीवन जीने की असली कला। दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में अचानक सब कुछ उलट पुलट हो जाए, मेहनत का सालों का बना हुआ व्यापार डूब जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो आप क्या करेंगे? घबराएंगे, टूट जाएंगे, या फिर उस परिस्थिति को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे? यही फर्क है हार और जीत के बीच। यही फर्क है टूट जाने और भी मजबूत होकर खड़े हो जाने के बीच। मैं आपको आज 2 लोगों की कहानी सुनाना चाहता हूं। दोनों ही व्यापारी थे, दोनों ही मेहनती थे और दोनों ही अचानक घाटे में चले गए। हालात दोनों के लिए बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनके मन की प्रतिक्रिया ने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। पहला आदमी हर दिन रोता, सोचता, सब खत्म हो गया, मैं अब कभी नहीं उठ पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। वह अपनी ही सोच की कैद में फंस गया। उसके डर ने उसे इतना जकड़ लिया कि वह कोई नया कदम ही नहीं उठा पाया। धीरे धीरे उसका व्यापार ही नहीं, उसका आत्मविश्वास भी खत्म हो गया। दूसरी ओर दूसरा आदमी था। उसने भी घाटा देखा, तकलीफें देखी, लेकिन उसका मन कुछ और कह रहा था। उसने खुद से कहा, हाँ, समय कठिन है, हाँ, मुझे दर्द हुआ है, लेकिन यह अंत नहीं है, यह तो मुझे मजबूत बनाने आया है, यह नुकसान मुझे नया रास्ता दिखाने आया है। और यही सोच उसका हथियार बन गई। उसने नए विचारों पर काम किया, अपनी गलतियों से सीखा और कुछ समय बाद वही आदमी पहले से भी बड़ा व्यापारी बन गया। अब सोचिए, हालात दोनों के लिए एक जैसे थे, घाटा दोनों को हुआ, तकलीफ दोनों ने झेली, लेकिन फर्क किसने किया?
हालात ने नहीं, बल्कि उनके मन ने। यही है जीवन का सबसे बड़ा राज। आपके साथ क्या होता है ये उतना मायने नहीं रखता जितना मायने यह रखता है कि आप उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। मन या तो आपको तोड़ सकता है या आपको और भी मजबूत बना सकता है। दोस्तों, यह बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। जरा अपने जीवन में देखिए, कितनी बार आपके साथ मुश्किलें आई हैं। कभी असफलता, कभी धोखा, कभी आर्थिक परेशानी। कई बार हम उन हालात को दोष देते हैं, कहते हैं काश ऐसा ना होता। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात हमें नहीं हराते, हमारी सोच हमें हराती है। अगर हम हर समस्या को अंत मान लेंगे तो हम वहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम हर समस्या को एक नया अवसर मानेंगे तो वही समस्या हमें आगे बढ़ा देगी। यही वजह है कि कहा जाता है, समस्या आपके रास्ते को रोकने नहीं आती, बल्कि आपके लिए नया रास्ता खोलने आती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। मान लीजिए 2 विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो गए। पहला सोचता है मैं निकम्मा हूं, मुझसे कभी नहीं होगा, और वह पढ़ाई छोड़ देता है। दूसरा सोचता है ठीक है, इस बार मैंने गलती की है, लेकिन अगली बार मैं बेहतर करूंगा, और वह मेहनत करता है। नतीजा यह होता है कि वही विद्यार्थी अगली बार टॉप कर जाता है। तो फर्क कहां था? असफलता में? नहीं, फर्क था उनके मन की प्रतिक्रिया में। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर मन कहता है सब खत्म हो गया, तो वास्तव में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मन कहता है यह शुरुआत है, तो वही समस्या आपके लिए नई उड़ान का कारण बन जाएगी। दोस्तों, अब यह सवाल आपको खुद से पूछना है, आप किस इंसान की तरह जीना चाहते हैं? उस पहले आदमी की तरह जो अपनी सोच में ही डूबकर हार गया, या उस दूसरे आदमी की तरह जिसने कठिनाई को सीढ़ी बनाया और ऊपर चढ़ गया? याद रखिए, जीतने वाले और हारने वाले में फर्क केवल एक चीज से होता है, सोच। अगर सोच हार मान ले तो रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर सोच कहे मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने आए तो खुद को याद दिलाइए, मेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं डर और निराशा में डूब जाऊं, या फिर इसे अपनी ताकत बनाऊं। आप जो चुनेंगे वही आपकी कहानी बनेगा। तो दोस्तों, आज से अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। डरने की जगह हिम्मत चुनिए, हार मानने की जगह सीखने का नजरिया चुनिए। जब भी जिंदगी आपको परखे तो घबराइए मत, क्योंकि यही परीक्षा आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाने आई है जहां शायद आप बिना इसके कभी नहीं पहुंच पाते। और हां, एक बात दिल से याद रखिए, हालात कभी भी आपको परिभाषित नहीं करते, आपकी प्रतिक्रिया ही आपके जीवन की पहचान बनाती है। दोस्तों, जरा एक क्षण रुकिए और अपने मन की ओर देखिए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका मन एक घने जंगल की तरह है, जहां हजारों पेड़ हैं, बेलें हैं, अंधेरा है, और आप कदम दर कदम उलझते जा रहे हैं? कभी डर, कभी चिंता, कभी भविष्य की फिक्र, कभी दूसरों की राय, और धीरे धीरे आप उसी जंगल में खो जाते हैं। आचार्य रतन कहते थे, मन एक घना जंगल है, अगर तुम बिना समझे उसमें जाओगे तो खो जाओगे, लेकिन अगर देखने की कला सीख लोगे तो वहीं तुम्हें रास्ता भी मिलेगा और दिशा भी। यह वाक्य छोटा है, लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को समेटे हुए है। सोचिए, जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको किसी चीज से डर क्यों नहीं लगता था? न आप भविष्य की चिंता करते थे, न असफलता की, न ही लोगों की सोच की। आप गिरते थे, चोट खाते थे, रोते थे, और फिर उठकर हंसने लगते थे। क्यों? क्योंकि आपके मन का जंगल तब तक खाली था। उसमें अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा, जैसी सूखी झाड़ियां और डरावने पेड़ नहीं उगे थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समाज ने, परिवार ने, लोगों की उम्मीदों ने और तुलना ने हमारे मन के जंगल में पेड़ लगाने शुरू कर दिए। कुछ पेड़ अच्छे थे, जैसे अनुशासन, मेहनत, शिक्षा, लेकिन साथ ही उसमें खरपतवार भी उग गई, जैसे डर, शक, चिंता, असफलता का भय और लोगों की राय। यही वो पेड़ हैं जो हमारे रास्ते को रोकते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अंधेरे जंगल में चला जाए और उसके पास न तो नक्शा हो, न टॉर्च, न ही दिशा की पहचान, तो क्या होगा? वह भटक जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा।
लेकिन अगर उसी जंगल में उसके हाथ में रोशनी हो और उसे पता हो कि रास्ता किस ओर है, तो वही जंगल अब डरावना नहीं रहेगा, बल्कि शांति देने वाला बन जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे मन के साथ होता है। जब हम अपने विचारों को बिना समझे मान लेते हैं, तो हम डर और चिंता के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम देखने की कला सीख लेते हैं, जब हम अपने विचारों को सिर्फ विचार मानते हैं, न कि हकीकत, तो वही मन हमें रास्ता दिखाने लगता है। बुद्ध ने कहा था, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख सकता है। इसका अर्थ यही है कि जंगल चाहे जितना घना क्यों न हो, आप उस जंगल में खोए हुए व्यक्ति नहीं हो। आप तो वह साक्षी हो जो ऊपर से देख रहा है। एक और बात सोचिए, बच्चा जब गिरता है तो उसे यह डर नहीं होता कि लोग हंसेंगे, वह असफल कहलाएगा। वह बस गिरता है, उठता है और फिर खेलने लग जाता है। लेकिन बड़े होने पर हम क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हमारे मन का जंगल भर चुका है हजारों अगर मगर से। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? अगर लोग हंस पड़े तो? अगर मेरा भविष्य बर्बाद हो गया तो? यही सोच हमें पंगु बना देती है। दोस्तों, सच यह है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। कोई युद्ध, कोई व्यापार, कोई प्रतियोगिता, इन सब से बड़ी लड़ाई है मन की। क्योंकि बाहर की हार को आप संभाल सकते हैं, लेकिन अगर भीतर हार गए तो बाहर की कोई जीत आपको शांति नहीं दे सकती। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन के जंगल में जागरूक होकर चलना सीखें, अपने भीतर के पेड़ों को पहचानें। देखिए, कौन सा पेड़ आपके लिए फलदायी है और कौन सा पेड़ सिर्फ डर और चिंता फैला रहा है। जिस दिन आपने यह पहचान लिया, उस दिन आपका मन आपको डराने वाला जंगल नहीं रहेगा, बल्कि वही मन आपको सच्चा रास्ता दिखाने लगेगा। याद रखिए, मन को जीतना बाहर की किसी भी लड़ाई को जीतने से बड़ा है। बाहर की जीत आपको तालियां दिलाती है, लेकिन भीतर की जीत आपको शांति देती है। और शांति दोस्तों वही है जिसकी तलाश हर इंसान को है। तो आज से अपने मन को एक जंगल मानिए, लेकिन उस जंगल में खोइए मत। वहां एक दीपक लेकर जाइए, दीपक जागरूकता का, साक्षी भाव का। जब जब मन कहे तुम नहीं कर सकते, तो बस देख लीजिए, यह भी एक पेड़ है जो सच नहीं है। जब जब मन डर फैलाए, तो याद रखिए, यह जंगल का अंधेरा है, लेकिन आपके पास रोशनी है। और उस दिन आप समझ जाएंगे कि डर और चिंता सिर्फ भ्रम थे। असली ताकत हमेशा आपके भीतर थी, बस आपको अपने ही मन के जंगल में उसे ढूंढना था। दोस्तों, सच यह है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं होती, भीतर की होती है। कोई युद्ध, कोई व्यापार, कोई प्रतियोगिता, इन सब से बड़ी लड़ाई है मन की। क्योंकि बाहर की हार को आप संभाल सकते हैं, लेकिन अगर भीतर हार गए तो बाहर की कोई जीत आपको शांति नहीं दे सकती। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन के जंगल में जागरूक होकर चलना सीखें, अपने भीतर के पेड़ों को पहचानें। देखिए, कौन सा पेड़ आपके लिए फलदायी है और कौन सा पेड़ सिर्फ डर और चिंता फैला रहा है। जिस दिन आपने यह पहचान लिया, उस दिन आपका मन आपको डराने वाला जंगल नहीं रहेगा, बल्कि वही मन आपको सच्चा रास्ता दिखाने लगेगा। याद रखिए, मन को जीतना बाहर की किसी भी लड़ाई को जीतने से बड़ा है। बाहर की जीत आपको तालियां दिलाती है, लेकिन भीतर की जीत आपको शांति देती है। और शांति, दोस्तों, वही है जिसकी तलाश हर इंसान को है। तो आज से अपने मन को एक जंगल मानिए, लेकिन उस जंगल में खोइए मत। वहां एक दीपक लेकर जाइए, दीपक जागरूकता का, साक्षी भाव का। जब जब मन कहे तुम नहीं कर सकते, तो बस देख लीजिए, यह भी एक पेड़ है जो सच नहीं है। जब जब मन डर फैलाए, तो याद रखिए, यह जंगल का अंधेरा है, लेकिन आपके पास रोशनी है। और उस दिन आप समझ जाएंगे कि डर और चिंता सिर्फ भ्रम थे। असली ताकत हमेशा आपके भीतर थी, बस आपको अपने ही मन के जंगल में उसे ढूंढना था। दोस्तों, आज की बात बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसकी तलाश हर इंसान करता है, पर ज्यादातर लोग गलत जगह ढूंढते हैं। असली स्वतंत्रता। सोचिए जरा, आप कितना भी पैसा कमा लें, कितनी भी बड़ी गाड़ी खरीद लें, कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, लेकिन अगर आपका मन हर वक्त अशांत है, अगर रात को नींद नहीं आती, अगर छोटी सी चिंता आपको तोड़ देती है, तो क्या ये सब कुछ आपके लिए मायने रखता है? बिल्कुल नहीं। यही तो बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही संसार का असली विजेता है। अब आप सोच रहे होंगे,
मन पर विजय? ये कोई युद्ध का मैदान है क्या? हाँ दोस्तों, ये असली युद्ध है और ये बाहर नहीं, आपके भीतर चलता है। बाहर के दुश्मन से जीतना आसान है, लेकिन अंदर के डर, चिंता, गुस्से और इच्छाओं पर जीत पाना, यही असली वीरता है। यही है असली आजादी। आप देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं कि स्वतंत्रता मतलब है जो चाहो वो करो, कहीं भी जाओ, किसी के कहने की जरूरत ना हो। लेकिन सच तो ये है कि असली कैद बाहर की नहीं, भीतर की है। बाहर का ताला तोड़ना आसान है, लेकिन दिमाग का ताला, वो तो बस खुद आप ही खोल सकते हो। और चाबी कहाँ है? आपके ही हाथ में। मान लीजिए किसी इंसान को गुस्सा बहुत आता है, छोटी सी बात हुई और वो फट पड़ा। अब बाहर से वो कितना भी अमीर हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, पर अंदर से वो गुलाम है, गुस्से का गुलाम। सोचिए, अगर कोई छोटी सी बात आपकी शांति छीन लेती है, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी आजादी खो दी। और अगर आपने अपने मन को संभालना सीख लिया, तो कोई भी आपको बांध नहीं सकता। दोस्तों, ये मन बड़ा चालाक है। ये आपको डर दिखाता है, चिंता दिखाता है, फालतू की कल्पनाएं बनाता है। जैसे, कल अगर ये हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, और आप उसी जाल में फंस जाते हो। लेकिन असली स्वतंत्रता तब आती है जब आप अपने मन को कहते हो, ठहर, तू मुझे चलाएगा नहीं, मैं तुझे चलाऊंगा। यही है असली विजेता की पहचान। अब ये सुनकर आपको लगेगा ये तो बहुत कठिन है, लेकिन सोचिए, जब आप पहली बार साइकिल चलाने बैठे थे तो कैसा लगा था? गिर पड़े थे, चोट लगी थी, लेकिन धीरे धीरे सीख गए। आज आप बिना सोचे साइकिल चलाते हो। वैसे ही मन को जीतना भी एक प्रैक्टिस है। जितना आप अपने विचारों को देखना शुरू करोगे, उतना ही मन पर पकड़ बढ़ती जाएगी। और ये यात्रा बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जब आप अपने भीतर उतरते हो तो पाते हो कि डर बस एक कल्पना है, चिंता बस एक झूठी कहानी है, और शांति, वो आपकी असली पहचान है। बाहर से नहीं, भीतर से। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने भीतर की इस यात्रा पर चलने को तैयार हैं? क्या आप भी अपने डर को पहचान कर, अपने मन को जीत कर, अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं? याद रखिए, असली स्वतंत्रता तभी है जब आप अपने मन के मालिक बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये बात दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक इंसान की भी जिंदगी बदल सकता है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मिलकर इस सफर को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि असली आजादी बाहर की नहीं, भीतर की है। धन्यवाद।